सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 478 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। की वीडियो लेट आने का रीजन यही है कि चैप्टर आज लेट रिलीज हुआ है, तो इसलिए अब जब ये इतना लेट रिलीज हुआ है इसलिए मैं इतना लेट बना पा रहा हूँ। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन सभी लोगों से अलाइट लेबर ऑफिस बनाने की कहता है। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में फिर बाकी के सभी डिसाइपल्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर ये अलाइट लेबर ऑफिस क्या है। इसी सब चीज के ऊपर सभी लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा बातचीत करने लगते हैं, जबकि ज़ूफेन वहीं पे खड़ा कुछ देर उन लोगों को इसी तरीके से बात करता हुआ देख रहा होता है। तभी ज़ूफेन अपना हाथ बढ़ाते हुए उन लोगों से कहता है कि सभी लोग, ये लेबर ऑफिस है और इस सेक्ट में तुम्हें इससे ज्यादा कम और कुछ भी नहीं मिल सकता। यहाँ पे सभी लोगों को या तो किसी को पनिश्ड करके यहाँ पे भेजा गया है या फिर उसके कमजोर या फिर कास्ट आउट होने की वजह से यहाँ पे फेंका गया है, जो कि कभी दिन की लाइट को ढंग से नहीं देख सकते हैं। और फॉर्चुनेट वन, बहुत ही ज्यादा नसीब वाले कुछ ही लोग जैसे कि क्वी लैंग और यूलिंग, जो कि वापस इनर सेक्ट में जा सके हैं और बाद में एक एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे, वो लोग बस कुछ ही हैं। जबकि बाकी के बचे ज्यादातर लोग तो इसी लेबर ऑफिस में अपने आखिरी दिन तक रहने वाले हैं और उनकी फेथ बस यही है कि वो एंड पे जाकर किसी मार्शल या फिर हायर अप के ट्रेनिंग का पार्ट बनकर रह जाएंगे और इसी तरह मारे जाएंगे। तुम लोग तो चींटियों से भी ज्यादा छोटे हो, तो अब जब तुम्हारी मृत्यु एक पत्थर के ऊपर ही लिखी हुई है तो फिर आखिर तुम जिंदा रहने की आशा कैसे कर सकते हो। तो अब इधर ज़ूफेन की ये सारी मैनिपुलेटिंग बातों को सुन करके वहाँ पे खड़े सभी डिसाइपल्स को एक झटका लगता है। ज़ूफेन की ये सारी बातें उनके दिल पर लग गई होती हैं और इसी चीज के ऊपर वो सभी लोग वहाँ पे खड़े अपने मन में कहते हैं कि हाँ, हम दूसरों के लिए यहाँ पर सिर्फ केवल गिनी पिग ही तो हैं और एक सही समय पर हमारी जिंदगी को लेने के लिए ही तो हमें यहाँ पर जिंदा रखा जा रहा है। ज़ूफेन भी उन सभी लोगों को इस तरीके से डिप्रेस देख करके हल्की से स्माइल करता है। ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ये हर कोई जानता है कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल हूँ, क्योंकि बिना किसी टेस्ट के ही उन्होंने मुझे यहाँ पर डाल दिया। यहाँ तक कि मैंने तो कोई क्राइम भी नहीं किया, तो फिर आखिर मुझसे कुछ भी क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि मुझे पता है कि वो सभी लोग मेरे टैलेंट से ईर्ष्या करते हैं। तुम लोगों ने क्वी लैंग और यूलिंग की सिचुएशन के बारे में तो सुना ही है और तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इनर सेक्ट किस तरीके की डार्कनेस को अपना रहा है। ये वो कुछ एल्डर्स और वेनरेबल लोग हैं जो कि टैलेंट से इतनी ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पर पहुंचाया है जहां से कि मैं कभी भी बच करके नहीं निकल सकता, भले ही चाहे फिर मैं कुछ भी क्यों ना करूं। एक लेबर होने का दाग कभी भी अपने ऊपर से नहीं धो सकता और हमेशा ही उन लोगों के नीचे रहूंगा। तो अब जब ज़ूफेन इस तरीके के मैनिपुलेटिंग बातों को करते हुए उन सभी लोगों को अपनी बातों में फंसा रहा होता है, जबकि गैंगर उसकी बातों को सुनते हुए अपने मन में कहता है कि ये बात तो ऑब्वियस है कि सेक्ट लीडर इस प्लान में मदद करने के लिए मास्टर के पास आए थे, मगर फिर भी मास्टर ने उस बात को एक विक्टिम, एक पीड़ित की भूमिका में बदल करके दिखाया है। मास्टर निश्चित रूप से बड़े ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीजों को कैसे घुमाना है। इधर तभी एल्डर युआन भी ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर के अपने मन में कहते हैं, ओ तो तुम ऐसे रूल करते हो। क्वी लैंग और यूलिंग तो अपने कठोर एक्शन से मूर्ख थे, जबकि स्टीवर्ट ज़ू उनको लीड करते हुए एक स्मूथ ऑपरेटर है और बाहर से दिखने वाला उनका ये स्टीवर्ट का स्टेटस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसी के साथ में हमें उन सभी डिसाइपल्स की ओर भी दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन की बातों से काफी ज्यादा पंप अप हो गए होते हैं। ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी बात को आगे करते हुए कहता है कि तो मैंने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि उन्होंने मुझे इस लेबर ऑफिस में फेंक दिया है तो अब मैं इसे अपने कब्जे में ले लूंगा और इस खराब जगह को फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस लेबर ऑफिस को इस सेक्ट की सबसे ग्रेटेस्ट जगह बनाऊंगा और इसकी प्राइड इतनी ज्यादा ऊंची कर दूंगा कि जो भी इस लेबर ऑफिस से निकलेगा वो बाकी सभी लोगों की ईर्ष्या, उनकी जलन से अपना सर ऊपर करके जाएगा और अब से हमारे इस लेबर ऑफिस में कोई भी पर्सन, कोई भी वेस्ट, कोई भी कचरा नहीं है, बल्कि वो सभी एक अलाइट हैं और तुम लोग उन सभी डिसाइपल्स को जलन के मारे अपनी ओर देखने दो और अब तुम लोग उन लोगों को लेबर ऑफिस में आने के लिए संघर्ष करता हुआ देखोगे, फिर चाहे उनके प्रयास कितने भी ज्यादा व्यर्थ क्यों ना हो। तो अब जब ज़ूफेन ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से कोई कहता है कि ये सिर्फ एक बेकार सा सपना है, क्योंकि वैसे भी सेक्ट रिसोर्सेस तो फिक्स्ड है और मेनली तौर पे तो अलाइट डिसाइपल्स और उनके एल्डर्स और वेनरेबल्स के लिए, और फिर उसके बाद बचा हुआ इनर सेक्ट
सेलेक्ट डिसाइपल और एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और लास्ट में जो कुछ भी बच जाता है वो सिर्फ आउटर डिसाइपल्स के लिए है। और रही बात लेबर ऑफिस की, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बच पाता। फिर चाहे तुम इस लेबर ऑफिस को डिवाइड ही क्यों ना कर दो, सभी लोग अपने टैलेंट के बेस पर ही यहाँ पे कल्टीवेट कर पाते हैं। इधर जब वो लड़का ये सब कह रहा होता है कि ज़ूफेन उस लड़के की ओर देखता है और गुस्से में कहता है कि आखिर ये लड़का कौन है, मैंने आज से पहले इसे कभी भी नहीं देखा। इधर वो लड़का फिर से अपने आगे बात करते हुए कहता है कि बिना रिसोर्सेज के तुम्हारे सारे शब्द बिल्कुल ही बेकार हैं। तो अब इधर उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में बाकी के सभी डिसाइपल्स भी बात करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें कभी भी कुछ नहीं देगा। तो अब जब वो सभी लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एल्ड्रियन ज़ूफेन को उस लड़के के बारे में बताते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू ये लड़का टाई यिंग है। 3 साल पहले नहाते समय उसको सीनियर सिस्टर्स को झांकने के लिए उसके कंधे के ब्लेड्स चल रहे थे और तब से उसे कैद कर दिया गया। वो अभी अभी रिहा हुआ है और उसे यहाँ फेंक दिया गया है और उसने अभी तक आपके इलिस्ट्रेट नाम को नहीं सुना है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी कहता है कि ओ, लड़कियों को नहाते हुए झांकना, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे उसकी आंखों से देख सकते हैं, वो ऐसी हरकत करके खुद को नीचे दिखाने वाला नहीं दिख रहा है। तो एल्ड्रियन कहते हैं कि मुझे पूरी कहानी के बारे में नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि उसने 7th एल्डर की लड़की को नहाते हुए झांका था। ये सुन ज़ूफेन कहता है कि ओ, तो 7th एल्डर, हाँ। इतना कहते ही फिर ज़ूफेन हल्की सी स्माइल करता है, जिसके बाद फिर वो उस लड़के से कहता है कि बच्चे, तुम्हारे साथ किसने खेला है। तो वो लड़का टाई यिंग भी कहता है कि ओ, तुमने मेरे वाक्य को सिर्फ एक ही नजर में सेंस कर लिया, तुम जरूर कुछ तो हो। तो अब तभी ज़ूफेन भी फिर हंसते हुए उससे कहता है कि ऑफ कोर्स कॉमन लोग वेल्दी लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, जैसे वेल्दी लोग ऑफिशियल्स के सामने कम्पीट नहीं कर सकते, और उनके लिए सिर्फ एक ही चीज बच जाती है और वो है दूसरों के हाथों ट्रैप्ड हो जाना। तो ज़ूफेन की ये बात सुन फिर टाई यिंग भी हंसते हुए उसी की बात कहता है, हाँ, वेल्दी लोग ऑफिशियल्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, यहाँ तक कि एक लेबर ऑफिस का लड़का भी ये अच्छी तरीके से समझ सकता है। लेकिन फिर आखिर क्यों किसी भी एल्डर और वेनरेबल ने मेरे एक्सप्लेनेशन को जरा भी नहीं सुना। तो उस लड़के की ये बात सुन फिर ज़ूफेन उससे कहता है कि मूर्ख, क्योंकि वो लोग तुम्हें दफनाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें बचने का कोई भी चांस मिले। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम क्या हो? अगर कोई भी तुम्हारे साथ कोई डील करना चाहता है तो वो तुमको वापस बात करने देने और अपने आप को शर्मिंदा होने देना क्यों चाहेगा? ज़ूफेन की ये बात सुनकर टाई यिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता। इतना कहने के साथ ही फिर वो गुस्से में अपने दांत पीसता है और चिल्लाते हुए आगे ज़ूफेन से कहता है कि लड़के, तुमने अपने भाषण में काफी ज्यादा झूठ बोला है लेबर ऑफिस को अपने कंट्रोल में करने के लिए और यहाँ तक कि उन स्क्रैप्स को लेने के लिए। मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम उन्हीं ओल्डीज में से किसी के बेटे हो। तुम जरूर किसी क्राइम की वजह से यहाँ पे आए हो और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पे फेंक दिए गए हो। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। कनेक्शंस का यूज, तुमने अपने कनेक्शंस का यूज करते हुए ये सब किया है। इधर ज़ूफेन तो उसकी इस तरीके की बातों को सुनकर के शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि इस तरीके का विध्वंस महसूस करने के लिए तो उसे जरूर ही किसी वेस्ट्रल ने घेर लिया होगा और वो जब भी इस तरीके के वेस्ट्रल पर्सन्स को देखता है तो उनसे इस तरीके की नफरत और घृणा करने लगता है। तो अब जब ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमें वहाँ पे गुइहू को दिखाया जाता है, जो कि टाई यिंग से कहता है कि आखिर कब से ग्रेट टॉप आउटर डिसाइपल टाई यिंग इतनी ज्यादा रिडिकुलस और बकवास बातें करने वाला बन गया। तुम एक सताने वाले भिखारी के अलावा कुछ नहीं हो। इधर वहाँ पे गुइहू को देख करके टाई यिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और साथ ही वहाँ पे खड़े बाकी के सभी डिसाइपल्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो इनर सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल गुइहू है। जबकि इधर हमारा हीरो ज़ूफेन गुइहू को उधर देखता है कि ये लड़का आखिर ये कौन है और आखिर ये मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है। तो भाई देख रहे हो, गुइहू को इतनी बुरी तरीके से हराने के बाद में भी हमारे हीरो को याद भी नहीं है कि वो कौन है। एटीट्यूड देख रहे हो भाई का। यूएर और गैंगर तो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और आंखें फाड़ के सिर्फ ज़ूफेन को देखते रह जाते हैं। मगर इसी के साथ अब हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।